नमस्कार, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। इस अध्ययन के अंतर्गत हम कुछ डेफिनेशंस, थर्मोडायनेमिक्स के नियम, ऊष्मागतिकीय पदों की कुछ परिभाषाएं और तंत्रों के प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आती है परिभाषा। रासायनिक ऊष्मागतिकी की एक सीमित शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे पास में रासायनिक गतिकी के 4 नियम हैं। प्रथम शून्य नियम, सेकंड प्रथम नियम, थर्ड द्वितीय नियम और तृतीय नियम। शून्य नियम यह कहता है कि यदि 2 वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनमें उष्णता यानी हॉटनेस की मात्रा भी बराबर होगी। माना हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 2 वस्तुएं A तथा B किसी तीसरी वस्तु C के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हो तो A और B को एक साथ संपर्क में रखने पर भी वे इसी प्रकार ऊष्मीय साम्य में रहेंगी। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय प्रथम नियम की। प्रथम नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तृतीय नियम के अनुसार पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। इन नियमों का हम आगे भी अध्ययन करेंगे। अब हम रासायनिक ऊष्मागतिकी में काम आने वाले कुछ पदों का अध्ययन करेंगे, जैसे हैं तंत्र या निकाय। ब्रह्मांड या सिस्टम का वह पार्ट जिस पर ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो पार्ट हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे हम तंत्र या निकाय कहते हैं। मान लीजिए हमने ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड है, हमने यह सिस्टम, यह पार्ट अध्ययन के लिए चुना है, तो इस डिब्बे को या इस पार्ट को हम सिस्टम कहेंगे। इसके चुने हुए पार्ट के अलावा ब्रह्मांड का बचा हुआ पार्ट कहलाता है सराउंडिंग या परिपार्श्विक। इन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा होती है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब हम जानेंगे तंत्रों का प्रकार, कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम के प्रकार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे एक क्लोज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए हम एक खुला एक बीकर लेते हैं, उसमें गर्म पानी रखते हैं। हम देखते हैं कि ओपन सिस्टम में द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा का भी ह्रास होता है, अर्थात वह तंत्र जो अपने सराउंडिंग से ऊर्जा का तो विनिमय कर ही रहा है, साथ में पदार्थ का विनिमय भी कर रहा है। इस तंत्र को हम खुला तंत्र या ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताई दिए हैं, बीकर में रखा हुआ गर्म पानी। अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम यानी बंद सिस्टम की। इसी एग्जाम्पल को आगे दोहराते हुए हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम में अगर हम बीकर पर
कोई ढक्कन लगा दें। अब हम देखते हैं कि इसमें से जल की मात्रा का ह्रास तो नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। अर्थात ऐसा सिस्टम जिसमें मात्र ऊर्जा का विनिमय हो रहा है, उसे हम बंद सिस्टम, क्लोज सिस्टम के अंतर्गत लाएंगे। इसमें पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है। तीसरा सिस्टम है हमारे पास विलगित सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। वह तंत्र जो अपने सराउंडिंग या परिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का विनिमय करता है। ऐसे सिस्टम को हम विलगित सिस्टम या तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में पदार्थ की मात्रा और ऊर्जा दोनों स्थिर रहते हैं। हम उदाहरण लेते हैं थर्मस में रखा हुआ गर्म जल। हम देखते हैं कि थर्मस में रखे हुए गर्म जल की ना तो मात्राओं में परिवर्तन होता है, ना ही उसकी ऊष्मा में परिवर्तन आता है। इसीलिए हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होमोजेनियस सिस्टम, दूसरा है हेटेरोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम का मतलब है यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में हो, अर्थात रासायनिक संगठन एक जैसा हो, तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो तो वह तंत्र समांगी तंत्र है। उदाहरण से शुद्ध गैस या गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन एग्जाम्पल। हम जनरली घरों से ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हमें नमक का विलयन बनाना है। एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाला। इस विलयन को हमें तब तक हिलाना है जब तक नमक पूरी तरह से घुल ना जाए, अर्थात पानी के प्रत्येक भाग में समान रूप से नमक के ये कण व्यवस्थित हो जाए या घुल जाए। इस तरह के विलयन को हम समांगी विलयन या होमोजेनियस विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विषमांगी या हेटेरोजेनियस सिस्टम की। यदि किसी तंत्र में 2 या 2 से अधिक ऐसे भाग हो जिनका संगठन, संरचना एवं गुण भिन्न भिन्न हो एवं इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो, तो यह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। विषमांगी तंत्र में 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं होती है, जैसे कि ठोसों का मिश्रण और कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी का मिश्रण। यह क्या है, हमारा हेटेरोजेनियस सिस्टम है। इसमें कम से कम 2 लेयर बन जाती है।